नमस्कार। आज हम लोग भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कक्षा 8 के इतिहास जो चैप्टर है उसका है। तो ये पाठ जो है उसको समझते हैं। भारत में किस प्रकार से यूरोपीय जो देश है वो आता है व्यापार करने, किस तरह से यहाँ पर वो अपना स्थापित करता है। अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष, किस तरह से अंग्रेज फ्रांसीसियों को बेलगा देते हैं, और अंग्रेज और बंगाल में किस तरह से वो ले लेते हैं व्यापार का अधिकार, बंगाल व व्यापार के शासन तक, और दक्षिण भारत और अंग्रेज जैसे विस्तार करते जा रहे हैं, किस तरह से वह, उसके बाद अंग्रेज और मराठा, किस तरह से मराठों को उन्होंने हराया, कंपनी और पंजाब, फिर उन्होंने एक नया नीति लाया विलय की नीति, कंपनी हुकूमत की स्थापना और अपना लाभ सर्वोपरि। तो ये पूरा पाठ जो है भारत और यूरोप के बीच केंद्रित है, और भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना इसका पाठ का नाम है। तो चलिए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भारत यूरोप के बीच स्थल मार्ग में होने वाले व्यापार में है अरब सौदागर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे, क्योंकि व्यापार उस समय क्या होता था, समुद्री मार्ग से होता था। दूसरा प्रश्न है, कंपनी द्वारा खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। आज भी आप देखिएगा, हम गोदाम रखते हैं, गोदाम में अपने माल को रखते हैं, तो उस समय अंग्रेज़ों ने एक फैक्ट्री बनाई थी, उसी में वो लोग अपना माल रखते थे। तीसरा प्रश्न है, एक के बाद एक लड़ाइयों में मराठे कमज़ोर हो गए, क्योंकि बार बार लड़ने से, या आप देखिएगा बार बार झगड़ा करने से आदमी क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है और दूसरा फ़ायदा उठाता है। तो कौन फ़ायदा उठाया, तो अंग्रेज फ़ायदा उठाया उसका। आगे प्रश्न है, सिराजुद्दौला और शाह आलम ने अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया। यही पहले शासक थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया। आगे प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने विलय की नीति का अनुसरण किया, और उन्होंने एक नीति लाई थी विलय की नीति। ये क्या है, तो कंपनी विलय की नीति के तहत यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाए या उसका कोई पुत्र न हो, तो कंपनी उस राज्य को अपने नियंत्रण में ले लेती थी। तो आप सतारा, उदयपुर, नागपुर, झांसी पर क्या किया, अंग्रेज अधिकार कर लिया। सही और गलत का प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला है, यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदलने में यहाँ से सोना चांदी ले आए थे। ये गलत बात है। दूसरा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला था। यह सही बात है। आगे प्रश्न है, भारतीय राज्य एकता के अभाव में एक एक कर अंग्रेजी शासन के अधीन हो गए। जैसा कि आप जानते हैं, जब एक देश या एक राज्य या आपके घर में भी कोई झगड़ा होता है तो दूसरा व्यक्ति उसका फ़ायदा उठाता है। तो क्या हुआ, वही हुआ। तो सही बात है। कर मुक्त व्यापार से बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुकसान हुआ। यह भी बात सही है। अगर आप कोई भी चीज़ पर कर या टैक्स नहीं देते हैं तो सरकार को क्या होता है, हानि होने लगती है। आगे प्रश्न है, कंपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उसके पास भारतीय सैनिकों से बेहतर तोप और बंदूक थी। वाकई में सही, क्योंकि उस समय हम लोग उतने उन्नत नहीं थे, जबकि अंग्रेज़ों के पास बंदूक, गोला और ट्रेंड सिपाही थे। पहला प्रश्न है, यूरोप के व्यापारी कंपनियों ने क्यों भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। उत्तर लिखेंगे, यूरोप के व्यापारी कंपनियों का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। करों में छूट प्राप्त करने के लिए और राज्यों में व्यापार का अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्होंने
राजनीतिक क्षेत्र में सुविधाएं मिली थी, अतः उन्होंने अपने लिए अधिक सुविधा पाने के क्रम में राजनीतिक अनुकंपा प्राप्त की और यह कोशिश किया कि भारतीय राज्य एक दूसरे से क्या करे, लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते वह मशगूल हो गए और उनमें फूट डालकर राज करो की नीति अपनाकर इस स्थिति का लाभ उठाकर भारत राजनीतिक मामलों में अंग्रेज हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिससे राजनीतिक सत्ता पर पकड़ बहुत मजबूत हो गई और अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधाएं उन्हें प्राप्त हुई। आगे प्रश्न है, अंग्रेज बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे? तो उस समय बंगाल एक बहुत शक्तिशाली प्रांत था। इसमें आधुनिक बिहार, उड़ीसा भी शामिल थे। बंगाल पर अधिकार प्राप्त करने का अर्थ था वहाँ यूरोपीय कंपनियों को व्यापारिक सुविधाएं बहुत प्राप्त होती और वहाँ पर अधिक मुनाफा होता, क्योंकि अंग्रेजी सरकार व्यापार करने आई थी, न कि राज करने। बाद में उनकी नीति बदली और वह क्या बन गए, राजा बन गए। तो बंगाल की राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना अंग्रेजों के लिए बहुत ही आवश्यक था। ऐसे स्थिति पाने का अर्थ है कंपनी राज्यों में जो भी माल बनाता या लाता उस पर कर के व्यापार कर सकते थे। अतः व्यापारिक कारणों से अंग्रेजों को बंगाल का अधिकार करना बहुत ही जरूरी या बहुत ही जरूरी माना जा सकता था। तीसरा प्रश्न है, क्यों और किन परिस्थितियों में भारतीय शासकों ने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद नए स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, इसमें आपसी तालमेल का अभाव था। जब राजा मर जाता है या आपके घर में भी जब आपके गार्जियन नहीं रहते हैं तो क्या होता है, घर बिखर जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही हो रहा है। हर राज्य दूसरे राज्य को हराना और अधिकार प्राप्त करना चाह रहा है और सीमाओं का विस्तार चाह रहा है। इसमें एकता का अभाव देखने को मिला। अंग्रेजों ने उसे अपनी आधुनिक सैन्य सहायता देनी चाहते थे ताकि वह पड़ोसी राज्यों को लगातार आसानी से जीत सके, और इस होड़ में उनके अंदर एक निजी स्वार्थ जागा जो कि भारतीय शासकों को इससे अपना लाभ देख रहे थे। उनके राज्य क्षेत्र का विस्तार होता था, अंग्रेज उनके खिलाफ दूसरे राज्य का मदद करते थे, अप्रत्यक्ष रूप से उस राज्य पर कब्जा कर लेते थे। हर परिस्थितियों में भारतीय शासक और अंग्रेजों की सहायक संधि और शर्तों को स्वीकार करते थे। आप भी जब अपने भाइयों से लड़िएगा तो पड़ोसी के जो होंगे वो क्या करेंगे, आपको चढ़ा बढ़ा कर लड़वाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, पलासी और बक्सर के युद्ध में आप किस निर्णय मानते हैं और क्यों? जून 1957 में मुर्शिदाबाद के पास पलासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के करीब 30,000 सिपाही और अंग्रेजी सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। बिना कोई कर दिए बंगाल में व्यापार करने का शाही फरमान 1717 में मुगल सम्राट फारूकी सियर ने प्राप्त कर लिया, जिससे बंगाल के राजस्व में भारी क्षति हुई। मीर जाफर ने जब कंपनी की अनियमितताओं का विरोध करना शुरू कर दिया तो उसे हटाकर अंग्रेजों ने उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, जो कि 1760 में वह बंगाल के नवाब बन गए। अंग्रेजों की गलत नीतियों के खिलाफ हो गया और उसने मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफत कर दी। तीनों की युद्ध सेना की काफ़ी कंपनी की सेना से पश्चिम बिहार में बक्सर नामक स्थान में 1764 में युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सेना की हार हो गई। इस हार के पश्चात 1765 में सिराजुद्दौला को शाह आलम और इलाहाबाद में क्लाइव के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर करना पड़ा। समझौते के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल,
उड़ीसा और वहाँ की दीवानी प्राप्त हो गई। इससे उन्हें आधुनिक व्यापारिक लाभ प्राप्त हुआ। धीरे धीरे पूरे भारत में आर्थिक संसाधनों पर उनका कब्जा हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी लग गई। हम कहते हैं कि पलासी की अपेक्षा बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों के लिए निर्णायक साबित हुआ। यही वह पूरे भारत का अपना अधिकार जमाने में सफल हुए। बक्सर का युद्ध अधिक निर्णायक है। तो आज हम लोग भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, किस तरह से अंग्रेजी राज्य हमारे भारत में आया, इस पाठ का अध्ययन किए हैं, जो कि बिहार बोर्ड कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।